वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पे किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की कि वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है निफ्टी का। यहाँ पे वैसे तो मार्केट में बहुत न्यूज़ चल रही है कि रिसेशन आने वाला है, क्रूड के प्राइसेस बहुत हाई है, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। बट अगर हम लोग टेक्निकली समझें तो हमें क्या चार्ट्स पे जो हमें दिख रहा है चार्ट्स पे हम लोग उसी तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, ना कि सिर्फ न्यूज़ पे, राइट। तो यहाँ ये टॉप बनाया था निफ्टी ने, यहाँ से यहाँ तक का फॉल आया। इसके बाद आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग मार्केट थी, इधर ये वॉलेटाइल रही, ये वाला जोन फिर ट्रेंडिंग रही, फिर ये वॉलेटाइल रही, उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। और कंसोलिडेट भी कब हो रहा है? जब ये इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी ये अपने इस जोन के बाहर जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो हमें एक बड़ा मूव मिलेगा। कंसोलिडेट होना कुछ गलत नहीं है। अच्छा ये है कि जितनी देर तक कंसोलिडेट होगा, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, हमें उतना बड़ा मूव मिलेगा ईदर साइड। अब हम लोग इसको एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब निफ्टी की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक तो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक। मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ लेवल्स आपके लिए। एक तो ये लेवल हो गया जो सपोर्ट ले रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, राइट। एक हो गया लेवल, ये वाला लेवल। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जब ब्रेक करेगा तो एक गैप फिल करने जरूर आएगा। और अब बात करें बड़े लेवल की, तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये लेवल तो हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल। अब हम लोग सीधा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से कल हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज क्या हुआ मार्केट में? फ्राइडे को हम लोग ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ अच्छी खासी डाउनफॉल देखा था, और आज निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। लेकिन आप देखेंगे अपना बिल्कुल इसने यहीं से सपोर्ट लिया, 16,440 अराउंड के लेवल से, और यहाँ से धीरे धीरे करके आज अप मूव हुआ है, और 16,600 भी एक बार को क्रॉस किया था, बट लेकिन बंद इसके नीचे हुआ, राइट। तो अब हमारे लिए ये जो मूव है, ये वाला जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, 16,430 वाला। अब हम लोग कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अब ये जोन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सिंपल सी बात है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम ये ओपन है। अब कल हम लोग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो हम लोग पहली कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल है, उसका हाई का हम स्टॉप लॉस लगा के, अगर नीचे जा रहा होगा तो हम लोग नीचे जाने देंगे। टारगेट हमारा अल्टीमेटली यही रहेगा 16,432। अगर इसके भी नीचे ब्रेक करता है तो हमें 16,370 का टारगेट इजीली देखने को मिल जाएगा, ये 50 पॉइंट्स का, राइट। अगर कल फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप अप ओपन होके ये वाला ब्रेक करता है, अगर ये अपना जोन जो बना रखा है ये अगर ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे, और हम लोग 16,620 पे बाय कर सकते हैं अप टू 16,693। मतलब इसका जो हाई है रेंज का, यहाँ तक के टारगेट्स हम लोग ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ इन लेवल से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है और कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग बाय करेंगे, और 16,550 तक के टारगेट्स के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होके ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट लेंगे। सॉरी, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा निफ्टी का। अब हम लोग एक बार बैंक निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी पे वापस हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो ये बुलिश जोन में ही है, डाउन ट्रेंड में था, फिर इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर है, कंसोलिडेट कर रहा है। बट बैंक निफ्टी अपनी ये जो रेंज इसने बनाई थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं और क्लियर समझ में आएगा। ये इसने एक रेंज बना रखी थी, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। आज इसने रेंज ब्रेक की, बट वापस से इसके अंदर आया है और आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में इसने फिर रेंज ब्रेक करने की कोशिश की, बट ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर आ गया, राइट। तो कल के लिए अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ ज्यादा रूम है। रीजन बीइंग, अगर ये बुलिश होता है तो देखिए अपनी रेंज के अंदर ही है और बिल्कुल अभी अपनी रेंज के लोअर लेवल के पास ही है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है कल 16,430 का ब्रेक करता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, तो हम लोग अप साइड के लिए 16,600 16,680 तक के लिए प्लान कर सकते हैं 200-250 पॉइंट के मूवमेंट के लिए। अगर इन केस अब हम लोग अगर इन केस नीचे जाता है तो हम लोग वेट करेंगे 35,160 के नीचे, इस लेवल के नीचे इसकी कोई 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल क्लोज देने का, फिर हम लोग पुट बाय कर सकते हैं अप टू 34,800, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ये नीचे भी आएगा तो हम लोग यहाँ पे आते ही हम लोग अपने टारगेट्स बुक कर लेंगे, राइट। अब का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है, उसके बाद हम लोग बाय साइड के लिए बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर डाउन साइड जाता है तो हम लोग ये लेवल ब्रेक करने का वेट करेंगे 34,150। ये ब्रेक करता है, एक 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम लोग 34,800 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक ये रेंज पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, अपनी रेंज ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता है, तब तक कोई भी एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग मत करिएगा। अगर आप 10 लॉट्स कर रहे थे तो अभी 3 लॉट्स 4 लॉट्स पे ही काम करिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इतना डिफिकल्ट नहीं है आपकी मार्केट। जब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था तो थोड़ा सा टफ ज़रूर लग रहा था सबको, बट अभी ट्रेड्स ईजी हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस हमें लेवल्स का अपने स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है और स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much. Have a good day. Have a good trading session tomorrow. Thank you so much.